इस समय देश विदेश में क्रिसमस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस को लेकर सभी चर्च में आकर्षक सजावट की गई है। रंग बिरंगे लाइटों से पूरा चर्च सजा हुआ है। घरों और टोला मोहल्ला में भी क्रिसमस की धूम दिख रही है। घरों और गिरजाघरों में चरनी के माध्यम से ईसा मसीह के जन्म की घटनाओं को प्रदर्शित की गई है। गिरजाघरों में क्रिसमस की विशेष प्रार्थना की जा रही है और इस प्रार्थना में बड़ी संख्या में मसीही समुदाय के लोगों ने सबके लिए सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। लोगों ने एक दूसरे को प्रभु यीशु के जन्म होने की खुशियां और क्रिसमस की बधाइयां दी है। राजधानी रांची के सभी चर्च को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। चूंकि आज क्रिसमस है और इस दिन को बेहद ही खास मानते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रांची का संत फ्रांसिस चर्च है और यहाँ पर जो है मसीही धर्मावलंबी कहें या फिर अन्य धर्म के लोग भी आते हैं और खुशियों में शामिल होते हैं। तो आज के दिन को बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। हमारे साथ फ्रांसिस के इस चर्च के जो फादर हैं वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इस बार 2 वर्ष कोरोना के वैश्विक महामारी के बाद कहें तो इस बार लोग एकजुट हो करके और खुशियां मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें कोरोना के बाद जैसे कि सबों के लिए एक चुनौती थी और ऐसी परिस्थिति में जैसे कि परिवार में भी लोग भयाक्रांत थे, तो उसके बाद में जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसलिए उनमें जो खुशी है, चाहे जो अपनी उपस्थिति है, सब इसको जैसे कि ऊपर वाले का वरदान लेकर के ही सबको संपन्न किया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। इधर फिर से हम पुनः आपको लिए चलते हैं कि जो दृश्य है यहाँ पर वो काफी खूबसूरत दिख रहा है। सभी जो है वो नृत्य कर रहे हैं। इधर आइए, क्या भगवान यीशु से इस बार क्या प्रार्थना की है? मैं तो प्रभु यीशु से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका उद्देश्य इस दुनिया में हम सभी लोगों को बचाने के लिए हुआ था। वो हमारे बचाने करता है, बचाने हारा हम उनको जानते हैं, मुक्तिदाता कहते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों पे लागू होती है। वो हमें हमेशा यही संदेश देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम, शांति और आनंद बनाए रखें। और उनका उद्देश्य ही था कि इस दुनिया में शांति बनी रहे, एक दूसरे के साथ हम सभी प्रेम के साथ रहे और खुशी और आनंद के साथ जो हम संदेश लोगों के साथ दे सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी लोग आनंदित हैं, खुशी है और खुशी मना रहे हैं। तो उनकी खुशियाँ आप देख सकते हैं। बालक यीशु के नाम पे सभी एकत्रित हैं और सभी खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय है कि बालक यीशु के जन्म दिवस पर ही सभी एक जगह एकत्रित होते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर सभी जो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी एक जगह एकत्रित होकर के इसकी खुशियाँ मनाते हैं और जो है खुशियाँ में शामिल होते हैं। भगवान यीशु से ये प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति सौहार्द कायम रहे। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। तो रांची के विभिन्न गिरजाघरों में प्रभु यीशु का सांकेतिक रूप से अवतरण आराधना ईसाई धर्म को मनाने वालों ने किया है। आर्च बिशप ने चर्च में मौजूद लोगों के बीच विशेष प्रार्थना और प्रभु यीशु के जीवन से जुड़ी और उनके बताए गए मार्ग पर चलने की बात कही। जीसस क्राइस्ट के जन्म आधारित झांकियों में ईसाई रीति रिवाज के अनुसार अनुष्ठान किया। प्रार्थना सभागार में धर्मावलंबियों के बीच बालक यीशु के जन्म पर यीशु के जन्म आधारित विशेष गायन प्रस्तुत किया गया। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए नीसू, राजधानी रांची के एक प्रसिद्ध चर्च जो यहाँ का जेवियर चर्च है उसके नज़दीक हम लोग मौजूद हैं और चूंकि 12 बजे से ही रात्रि 12 बजे से ही यहाँ कार्यक्रम हो रहा था और अभी तक जो है वो मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं। कई जो मसीही धर्मावलंबी हैं या फिर अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर कैंडल जला रहे हैं, सभी अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। एक छोटा सा प्यारा बच्चा जो है वो
सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर यहाँ आया हुआ है। हम पहले वो दिखाना चाहेंगे कि कैसे दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भी यहाँ अपने बच्चे को खूबसूरत तरीके से सजा कर यहाँ लाए हैं। जिनकी मदर जो है वो साथ में है, ईसाई धर्म को मानती है, मसीही धर्मावलंबी है जी। अच्छा, क्या स्पेशल बच्चे को तो स्पेशल बना कर लाई हैं, लेकिन क्या स्पेशल घर में क्या कुछ स्पेशल आज कर रही हैं? आज घर में जैसे रात में केक को काटे थे, ठीक है, और आज जो स्पेशल जो नॉनवेज बना के खाएंगे, अपना एंजॉय करना है बस। तो सभी तरह तरह के जो पकवान हैं वो बनाए जाते हैं। हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ लोग कैंडल जला करके और भगवान यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं शांति और सौहार्द जो है बना रहे, चूँकि मानव जीवन के लिए उन्होंने एक बड़ा संदेश छोड़ा था कि जो समर्पण की भावना है वो होना चाहिए। तो रात्रि से ही यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो इस चर्च में हो रहा था। हम बाहर से ही चर्च को दिखाने का प्रयास करेंगे, चूँकि अभी जो है चर्च को 4 बजे तक के लिए बंद किया गया है। 4 बजे जो पुनः है ये चर्च को खोला जाएगा, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो दरवाजे पर ही, चर्च के गेट पर ही कैंडल जला रहे हैं और भगवान यीशु से प्रार्थना भी कर रहे हैं। आप देख सकती हैं कि गेट तो लॉक हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कैंडल जलाया जा रहा है। और इस चर्च के बारे में बता दें कि 1904 में ही ये चर्च बना था और तभी से सेंट जेवियर जो कॉलेज भी है और स्कूल भी है, इसकी स्थापना भी उस समय हुई थी। कुछ युवतियां हैं, किस तरह से इस बार का क्रिसमस मना रही हैं? इस बार का क्रिसमस तो बस आए हुए थे चर्च, तो अभी तो बंद है, तो क्या कर सकते हैं। हाथों में मोमबत्ती है, कुछ तो प्रार्थना करेंगी भगवान यीशु से? हाँ, प्रार्थना तो करेंगे कि आने वाला जो मेरा एग्जाम से अच्छे से क्लियर हो और सब अच्छे से रहे, सब लोग अच्छे से रहें। अपने लिए तो प्रार्थना करेंगी ही, दूसरे के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करेंगी, क्योंकि भगवान यीशु जो है पूरे मानव जीवन को समर्पित भी किया था और पूरे मानव समाज को ये संदेश भी दिया था। और भी युवती हैं यहाँ पर, मोमबत्ती लेके आई हैं? जी हाँ, मैंने मोमबत्ती जला दिया है यीशु मसीह को। और मेरी प्रार्थना यही है यीशु मसीह से कि जैसे सबको खुश रखते हैं वैसे हमें भी खुश रखें, सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं वैसे हमारी मनोकामना को भी पूरा करे। तो ये देखिए निशु, क्या है कि ये क्रिसमस का त्योहार मसीही धर्मावलंबी तो मनाते ही हैं, लेकिन अन्य धर्म को मानने वाले लोग भी कैंडल जलाते हैं, भगवान यीशु से प्रार्थना करते हैं। कई यहाँ पर देख रहे हैं कि कैंडल खूब। शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जमशेदपुर में क्रिसमस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी गिरजाघर दुल्हन की तरह सज गए हैं। रात 12 बजते ही प्रभु यीशु का जन्म होते ही गिरजाघर रोशनी से जगमगा गया। सांता क्लॉज सड़कों पर निकल करके बच्चों, बुजुर्ग और युवाओं को मिठाई और टॉफियां बांटते नजर आए। वहीं माधुरी दीक्षित के फैंस पप्पू सरदार भी देखे गए। प्रत्येक वर्ष क्रिसमस की रात शहर के सड़कों पर सांता क्लॉज बनकर खुशियां बांटते नजर आते हैं। प्रभु यीशु के जन्म को लोग शांति का संदेश मानते हैं और एक दूसरे से नई साल की शुभकामना देते हुए प्रभु यीशु के जन्म में खुशियां मनाते नजर आए। दिसंबर यानी बड़ा दिन यानी क्रिसमस की धूम पूरे देश में है, पूरे दुनिया में है। लेकिन जमशेदपुर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार जमशेदपुर का नज़ारा देखिए। सबसे पहले बाहर का नज़ारा, जो गिरजाघर है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है और गिरजाघर में लोग जो है अनुयायी वो पहुंच चुके हैं। प्रभु यीशु के जन्म का इंतजार है। हालांकि थोड़े ही पल में अब प्रभु यीशु का जन्म होगा और उसके बाद, लेकिन सांता क्लॉज जो है वो बाहर निकल चुके हैं, सांता क्लॉज। और एक बार देखिए, पूरे शहर का भ्रमण करते हुए हम छोटे छोटे बच्चे को मिठाइयाँ देते हुए, टॉफी देते हुए सांता क्लॉज पहुंच चुके हैं। अब ये दिखाने को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि जिस यीशु को हम लोग मानते आ रहे हैं और वो यीशु हमेशा अपनी तकलीफें सह के भी लोगों को एक अच्छा रास्ता और एक नेक रास्ता दिखाते आए हैं। तो आज के दिन अगर कोई बच्चा पैदा भी होता है तो ये उम्मीद है कि कोई संसार में, पूरे भारतवर्ष में कोई एक बच्चा जरूर ऐसा आएगा जो यीशु के रूप में आएगा और एक अच्छा कार्य करेगा देश के लिए। हम यही सोचते हैं। आपने कि वाकई
ये जो पर्व है वो प्रेम का संदेश देता है। प्रभु यीशु जो है वो प्रेम का संदेश देते हैं। पूरे दुनिया में कमोवेश ऐसा ही उत्साह आपको देखने को मिलेगा। हर जगह प्रभु यीशु का जन्म का कुछ ही पल में प्रभु यीशु का जन्म होगा और उसके बाद पूरा शहर ही नहीं पूरा दुनिया जगमगा उठेगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश न्यूज जमशेदपुर। तो इधर मधुपुर के बेलपाड़ा स्थित संत जोसेफ कैथोलिक चर्च में क्रिसमस मिसा पूजा के साथ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मध्य रात्रि को प्रभु यीशु के आगमन की खुशी में मनाए क्रिसमस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। पीएच मिशन चर्च, कोडू बंगला, CNI चर्च समेत अन्य गिरजाघरों में ईसाई भाई बहनों ने प्रभु यीशु का प्रवचन सुना। वहीं भक्तों ने शांति और भाईचारे को कायम रखने के लिए प्रार्थना भी की। तो इधर मधुपुर में क्रिसमस पर सांता क्लॉज ने कई स्कूल के बच्चों और लोगों के बीच टॉफियां बांटी हैं और सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देते हुए सभी धर्मों का आदर करने और मिलजुल कर रहने पर जोर दिया। इसके पहले शिक्षकों ने विद्यालय में छात्र छात्राओं को सांता क्लॉज के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। तो कोयलांचल में क्रिसमस को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। गिरजाघरों में लोगों ने प्रभु यीशु के जन्मदिन पर खुशियां जाहिर की, साथ ही विशेष प्रार्थना का आयोजन भी किया है। संत मेरी चर्च में सांता क्लॉज का रूप धारण कर कुछ लोग बच्चों के बीच चॉकलेट भी बांट रहे हैं। अनुष्ठान कराने वाले पादरियों ने प्रभु यीशु के जन्म के उद्देश्य और उसके महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस एक अनोखा पर्व है जो ईश्वर के प्रेम, आनंद और उद्धार का संदेश देता है।